सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के प्रिय नाम में आप सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। परमेश्वर ने अपनी वधु कलीसिया को विश्वास करने वाले अपनी प्रजा इस्राएलियों को इस नए वर्ष में एक प्रतिज्ञा दी है और ये वर्ष उन्नति का, समृद्धि का वर्ष होगा। प्रियजनों, संपन्नता का वर्ष होगा। किसी भी हाल में दीन या हीन स्थिति उत्पन्न नहीं होगा। अपने वधु को, कलीसिया को परमेश्वर ने इस नए वर्ष में एक नई प्रतिज्ञा दी है। प्रियजनों, अब देखिए यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 18, 19 और 20 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इस वचन में अगर हम देखेंगे तो यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, वो कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले। मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने दास याकूब के और इस्राएली प्रजा को दी है। और वो यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 18, 19, 20 में बहुत ही अच्छी तरह से प्रकट किया है। जी हाँ, अच्छी तरह से प्रकट किया है। वचन पढ़ते हैं। यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा और नगर अपने ही खंडहर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े न होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी। और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा, ऐसा कहता है। इस पूरे अध्याय को अगर हम बार बार फिर से पढ़ेंगे तो एक बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। याकूब को परमेश्वर ने अपना जन कह के चुनकर इस्राएल के नाम को बताकर अत्यधिक आक्रमकारी करने वाला एक देश होने के बावजूद, एक मनुष्य होने के बावजूद, उस याकूब को अपना जन सोच के परमेश्वर ने चुनकर उसने जो अतिक्रम किए हैं उनके निमित्त उसे पूरी तरह दंड दिए बिना, उसे थोड़ा सा दंड देकर, उसे पूरी तरह से निर्मूल ना करके, उसे अपना मानकर प्रेम करने के द्वारा उस मनुष्य के जरिए एक बड़े देश की परमेश्वर ने सृष्टि करके उस देश के आशीर्वाद और उस देश को अपनाने में परमेश्वर ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, कितना पवित्र और शुद्ध है वो, ये सब कुछ हम इस अध्याय में देख सकते हैं। याकूब ने कई पाप किए हैं, परमेश्वर के विरोध में अतिक्रम किए हैं, पाप किए हैं और उसने जो चिल्ला चिल्ला कर विनती की, अपना दुख अत्यधिक प्रकट करने पर भी उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुनी। ये सच है। लेकिन याकूब को देखकर परमेश्वर कहता है, याकूब तुम डरो मत, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। तुम्हें पूरी तरह से दंड नहीं दूंगा, तुम्हें पूर्ण रूप से निर्मूल नहीं करूंगा। तेरे तंबू को बंधुआई से लौटाऊंगा, तेरी मंडली को मैं स्थिर रखूंगा। तुम्हारे विरोध में जो शत्रु आएंगे उन्हें मैं दंड दूंगा। मैं तेरे घरों पर दया करूंगा, तेरा वैभव बढ़ाऊंगा। कह के इस पूरे अध्याय में उसने जो बातें कही उन्हें अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ये केवल याकूब ने ही नहीं बल्कि आत्मिक इस्राएली हम जो हैं ना, हमारे लिए भी पता है प्रियजनों, ये प्रतिज्ञा उसने दी है। हाँ मेरे प्रियजनों, उसे अपनाने के लिए क्या हम योग्य हैं? इस बात की हमें जांच करनी होगी। प्रतिज्ञा कलीसिया के लिए दी गई है। जी हाँ, प्रतिज्ञा देश के लिए दी गई है, प्रतिज्ञा परिवार के लिए दी गई है। फिर भी उस प्रतिज्ञा को क्या हम अपना सकेंगे? उसे अपनाने के लिए क्या हम लोग उसके योग्य हैं? बस यही बात पे प्रियजनों हमें अपने आप की परीक्षा करनी होगी। जो योग्य हैं उनके लिए ही प्रभु ने ये प्रतिज्ञा हाँ आमीन कह के पूरा करेगा। प्रभु कहता है, तेरे तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ,
तेरे तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ। तेरे घरों पर दया करूँगा मैं। आपके निवास स्थल पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन स्थल पर परमेश्वर दया करेगा। नगर अपने खंडर पर फिर से बसाएगा। आपका निवास स्थल कैसा रहेगा? पहले के अनुसार परमेश्वर के सामने स्थापित रहेगी। आपके निवास स्थल को, आपकी कलीसिया को, आपके तंबू को बंधुआई से प्रभु लौटाएगा। परमेश्वर आपको महिमान्वित करने वाला है। वो आपकी वृद्धि करना चाहता है। आप दीन स्थिति में ना जाएं। आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आपके घर के कोनों में, आपके निवास स्थल पर धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आपके तंबू की वृद्धि करने के बाद आपका निवास स्थल कैसा होगा? खेल कूद, गाना, धन्य कहने और आनंद मनाने की जगह बन के रह जाएगी। आपके बच्चे तब कैसे होंगे? वो प्राचीन काल के समान होंगे। आज आप अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हुए, दुखी होते हुए या अपने परिवार के विषय में दुखी हो सकते हैं। परमेश्वर ने पता है प्रतिज्ञा दी है, आपके बच्चे पहले जैसे होंगे। आपकी कलीसिया स्थिर रहकर स्थापित होगी। लेकिन एक बात वचन 20 में परमेश्वर कहता है, देखिए, जितने आप पर अंधेर करते हैं उनको परमेश्वर दंड देगा। ऐसा क्यों करता है? आप परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए अपने आप की परीक्षा लेने का समय है ये। हम परमेश्वर के जन हैं कि नहीं? प्रभु हमारा परमेश्वर है या नहीं? ये दोनों बातें हमारी जिंदगी में, जीवन में हैं या नहीं? इस बात को दृढ़ कर लेना चाहिए। सबके लिए ये प्रतिज्ञा दृढ़ नहीं होती। सब लोग इस प्रतिज्ञा को अपना नहीं सकते। मैं परमेश्वर के संतान हूँ कि नहीं? प्रभु मेरा परमेश्वर है या नहीं? जब होगा तो ही। अभी जो दे रहा है, इस वर्ष के लिए जो प्रतिज्ञा है, वृद्धि करके, संपन्न करके, महिमा देने वाली ये प्रतिज्ञा हमारे विषय में पूर्ण होगा। हमारे शत्रुओं को क्या करेगा कह के यिर्मयाह वचन 16 में प्रभु बता रहा है, उन्हें खाए लेगा। हमारे विरोध में आने वाले शत्रु को प्रभु क्या करेगा? खा लेगा, निगल लेगा। तुम्हारा जो छीनते हैं उनका धन वो छिनवा लेगा। वचन 24 कहता है, परमेश्वर का भड़का हुआ क्रोध शांत नहीं होगा। अपने शत्रुओं पर जल जलाहट की आंधी चला रहा है। वो अति प्रचंड आंधी है। वो परमेश्वर की प्रचंड आंधी है। दुष्टों के सर पर वो जोर से लगेगी। वचन 20 में जिस तरह कहता है कि उन्हें मैं दंड दूंगा कह के वो कहता है, दंड देने वाला है। परमेश्वर किसे दंड दे रहा है? आपके विरोध में, आपके कलीसिया के विरोध में, आपके तंबू के विरोध में जो आके खड़े हो जाते हैं, आपके शत्रु, उनके विरोध में प्रभु निकलकर अपना भड़का हुआ क्रोध को शांत ना करके उन्हें वो दंड देता है। ये हम वचन में देख रहे हैं। अगर पिछले वर्ष में हो सकता है आपका मार्ग बहुत ही कठिन हो रहा है, आंसुओं की दरिया से आप गुजरे होंगे, अपने शत्रुओं के विरोध में निकलकर युद्ध किया होगा, लेकिन आपको देखकर, मुझे देखकर प्रभु कह रहा है, आपके विरोध में जो शत्रु आ रहे हैं उन्हें मैं दंड दूंगा। जल जलाहट की आंधी यहोवा की अति प्रचंड आंधी के द्वारा दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगी और उन्हें निर्मूल कर दूंगा कह के प्रभु कहता है। परमेश्वर ने याकूब को दंड दिए बिना नहीं छोड़ा। प्रभु को जिन कार्य से द्वेष है उन्हें याकूब ने, उसने पहले किया था, इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को बंधुआई में रखता है। फिर भी परमेश्वर अपनी दया की वजह से, वो अपने पवित्र नाम के निमित्त, परमेश्वर फिर से याकूब पर दया दिखाकर उसे बंधुआई से छुड़ा ले आता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर कर रहा है। मेरे प्रियजनों, हो सकता है पिछले वर्ष हम दीन स्थिति में, बंधुआई में बंधे हुई स्थिति में हों, गुलाम की स्थिति में हों, शत्रु के विरोध में शैतान के हाथों बंदी होकर या बीमारी जकड़े हुए फंसे होने की स्थिति में शायद रहे होंगे। क्यों? हमारे अंधेर करने की वजह से, हमारे पापों के निमित्त
जिन कार्य से परमेश्वर द्वेष करता है वो काम अगर हमने किए हैं तो परमेश्वर ने हमें बंधुआई में रखा है। फिर भी परमेश्वर ने याकूब को दंड दिए बिना थोड़ा सा दंड देकर उसे बंधुआई से छुड़ा ले आता है। उसे दंड मिलना चाहिए क्योंकि अनेक पाप करने पर भी परमेश्वर को याद करके, कई अंधेर करके भी उसने याकूब ने अपने पापों के निमित्त परमेश्वर ने याकूब को वैसी गुलामी, वैसे दुख भरे दिन, वैसे अति प्रचंड आंधी के जरिए कठिन दिन, दुख भरे दिन में याकूब को डाला है। ये हम सब देख सकते हैं। ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में भी कर रहा है। इन आत्मिक रहस्य को हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हमें भी याकूब की तरह बंधुआई में रखा है। परमेश्वर हमें फिर से बंधुआई से छुड़ाने की शक्ति रखता है। आज हम एक बात को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर क्यों याकूब को हमारी दृष्टि में खास बना के रखा है। देखिए 12 गोत्र हैं। 12 गोत्रों में से परमेश्वर यहोवा ने, अगर आप गौर करके देखेंगे तो इस याकूब नाम के एक व्यक्ति से 12 गोत्र बाहर आए हैं। याकूब की वृद्धि हुई और उनमें से यूसुफ से अत्यधिक प्रेम करने की वजह से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। क्यों याकूब परमेश्वर की दृष्टि में खास हुआ? याकूब को जब हम देखते हैं तो एक ठग की तरह उसे देखते हैं। याकूब धोखे से अपने ही सगे भाई को धोखा देता है, अपने सगे पिता इसहाक को भी धोखा देता है। वो जब गांव छोड़ के जाता है तो भी वहां से धोखे से ही चला जाता है। हम याकूब के नाम को जब कहते हैं तो हम अपनी स्वबुद्धि से देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है मेरे प्रियजनों। मैंने बहुत सोच विचार किया है, क्यों परमेश्वर के लिए एक धोखेबाज याकूब इतना खास है, हमारी नज़र में खास बना दिया है याकूब को। ऐसा मैंने कई बार सोच विचार किया है। याकूब मतलब धोखा देने वाला ही है ना, तो फिर परमेश्वर को उससे इतना प्रेम क्यों है? ऐसा वचन में, उत्पत्ति पुस्तक में याकूब के चरित्र के बारे में जांच करके देखेंगे तो जब देखा है तो पवित्र आत्मा ने अच्छी सी बातें हमारे सामने रखी हैं। याकूब परमेश्वर के लिए इतना खास क्यों है? उसने धोखा दिया था, फिर भी उस पर इतनी दया, करुणा, खास आशीर्वाद, अभिवृद्धि, संपन्नता, एक महिमा का स्वभाव उस पर परमेश्वर ने क्यों रखा था, ये हम सब अच्छी तरह जान सकते हैं। यशायाह अध्याय 43 वचन 1 को अगर हम गौर से देखेंगे तो याकूब को देखकर बात करता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, ऐसा यहोवा कहता है। कितनी बड़ी बात है, देखा है ना? तू मत डर याकूब, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तुझे नाम लेकर मैंने बुलाया है। सबसे बढ़कर एक बात कह रहा है, सुनिए, तू मेरा ही है। इन बातों में कितना गूढ़ार्थ है पता है? इस याकूब को देखकर तू मेरा है कह के जब यहोवा कहता है तो सारा संसार इसी बात में जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की दृष्टि में याकूब खास क्यों है, इस बारे में आपको 7 बातें बताना और दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो उत्पत्ति अध्याय 25 वचन 27 को देखेंगे तो वहाँ एक बात बताई गई है। याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। अच्छी तरह से देखिए, याकूब कैसा व्यक्ति था? सीधा मनुष्य था। हम सोचते हैं कि वो एक ठग है, धोखा देता है, हम बस बाह्य रूप से यही सब देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर किस बात को देखता है पता है? याकूब एक सीधा मनुष्य है, तंबुओं में रहता है। परमेश्वर को क्या पसंद है देखा? सीधा मनुष्य। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर चुनता है। हमारे अंदर वो सीधा स्वभाव है क्या? परमेश्वर को जो पसंद है वो स्वभाव है।
हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर को हमें देख के बताना होगा ये सीधी है, गुणवती है, ये सीधा मनुष्य है, ये गुणवान है, ये गुणवती स्त्री है। क्या परमेश्वर की दृष्टि में गुणवान है कि नहीं? याकूब सीधा या गुणवान था, इसीलिए परमेश्वर को उस पर इतना प्रेम था। दूसरी जो बात है याकूब के बारे में, उसकी जांच करने पर उत्पत्ति अध्याय 28 और वचन 7 में पता चलता है। यहाँ एक बात बताई गई है, याकूब माता और पिता की मानकर अपना गांव छोड़कर पद्दन राम नाम के गांव में चला गया। हाँ, वो अपने माता पिता की मानने वाला बेटा है। हम सोचते हैं कि मानना एक छोटी सी बात है, ये बात तो बस बच्चों के लिए ही है। आज हमारी आयु 60 साल की हो सकती है या 70 साल की, हमारे पिता जीवित हो सकते हैं या हमारी माता जीवित हो सकती हैं। क्या हम अपने माता पिता के प्रति विधेय रहते हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर को वही पसंद है। यहाँ याकूब ने अपने माता पिता की मानी। उसकी माँ के कहती है, ए मेरे पुत्र, मेरी सुन और आज्ञा मान। तुम्हारे पिता मरने वाला है, उनके मरने से पहले अपने जेठे पुत्र को आशीर्वाद देके जाने वाला है, लेकिन मेरे लिए तू अधिक खास है, परमेश्वर से आशीर्वाद पाने वाला है, इसलिए तू जाके उस आशीर्वाद को ले ले। शिकार करके 2 बकरियों के बच्चे ला, मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी, तू उसको अपने पिता को देना और आशीर्वाद ले ले। उसकी माँ ने ऐसा कहा, तभी उसने उसकी मानी, अपनी माँ की बात मानी। एक और जगह पे देखते हैं, उसके माता पिता, उनका जेठा पुत्र एसाव पता नहीं कब आके उसे मार देगा, ये सोच के उसकी माँ कांपते हुए अपने बेटे से जब कहती है कि तू पद्दनराम चला जा, उसके पिता ने भी जब कहा तो उनकी बात मानी थी, ये भी हम देख सकते हैं। तो क्या हमसे कोई बड़े आयु वाले हैं तो क्या उनकी आज्ञा मानते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? हमारे माता पिता की आज्ञा मानते हैं? हमारे ऊपर जो हमारे अधिकारी होते हैं, उनकी बात हम मानते हैं क्या? विनयी विनम्र याकूब ने परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम किया था, ये हम देख रहे हैं। याकूब अपने माता की आज्ञा मानने वाला बेटा ही नहीं, तीसरी बात, जब याकूब के अंदर के गुण देखते हैं तो वो मेहनत करता था। आलसी के वस्त्र तो उसने कभी पहने ही नहीं थे। कभी भी मेहनत करने वाला एक कर्मचारी परमेश्वर को प्रिय होता है। मेहनत परिश्रमी व्यक्ति प्रभु को पसंद है। याकूब ऐसा ही था। ही वॉज अ हार्ड वर्कर। याकूब अपने मामा लाबान के पास जाकर 20 वर्ष तक काम किया था। उसने बहुत मेहनत की, काम की, शायद इसी निमित्त, पता नहीं, परमेश्वर ने उसके कठिन परिश्रम के निमित्त उससे अत्यधिक प्रेम किया है, ऐसा लगता है। हम काम कैसे करते हैं? हम अपनी नौकरी करने की जगह की जांच करके देखेंगे तो सच में हम धर्मी हैं? कठिन परिश्रम कर रहे हैं क्या? या फिर 1 तारीख आ गया तो हमें हमारी तनख्वाह मिल जाएगी, चिंता किस बात की, ये सोचकर मेहनत किए बिना ही बैठ के खा रहे हैं क्या? इस बात की आप अच्छी तरह सोच लीजिए। हो सकता है आपके अधिकारी ने ये ना देखा हो, लेकिन ऊपर से परमेश्वर देख रहा है। अब चौथी बात, याकूब कैसा मनुष्य था? आशीर्वाद पाने की उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा थी। हम सोचते हैं कि उत्पत्ति 27:19 में उसने अपने पिता को धोखा दिया है, ऐसा हम सोचते हैं। जी हाँ, ऐसे सोचते हैं। एक और जगह देखेंगे तो उत्पत्ति अध्याय 27 को अगर हम देखेंगे तो याकूब सोचता है कि किसी भी तरह आशीर्वाद को पाना होगा। एक और जगह पे देखेंगे तो उत्पत्ति अध्याय 27 में अपनी माँ से वो कहता है, माँ, मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊंगा और कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग रहूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। ऐसा कहते हुए हम उसे देख सकते हैं। इससे हम पता है क्या जान सकते हैं? याकूब की सारी इच्छा आशीष पाने के लिए ही है। कई कथा पात्र इस धरती पर जिए हैं, आज भी जी रहे हैं और आगे भी जीने वाले हैं। एक मनुष्य की
इच्छा किस में होती है? आशीर्वाद पाना है। सब लोगों के लिए प्रिय बात है आशीर्वाद। लेकिन ये आशीर्वाद मेरे जीवन में पाना ही होगा, आशीष पाने ही होंगे। इस दृढ़ निश्चय के साथ हम जी रहे हैं क्या? याकोबोत नाम एक बच्चा पैदा हुआ। एली का पोता था वो। याकोबोत का अर्थ है दुख। दुख की खबर उसकी माँ ने दुख में ही उसे जन्म दिया था। उस याकोबोत के बारे में बाइबल में कहीं ना लिखा है ना पढ़ा है, क्योंकि याकोबोत आशीर्वाद बनने के लिए या आशीर्वाद के साथ जीने के लिए याकोबोत ने कभी प्रयत्न नहीं किया। उसने प्रयत्न ही नहीं किया। लेकिन एक जगह पे हम पढ़ते हैं यबेज नाम के एक बच्चे के बारे में। इसका मतलब भी दुख ही है। वो मनुष्य जो दुखी था, वो बच्चा किसी भी तरह परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देकर मेरी सीमाएं विस्तरित कर मेरे सारे दुख सुख में बदल के कोई बुराई मेरे निकट ना आए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे के प्रार्थना करता था। ऐसी इच्छा क्या आपके अंदर है? बस पैदा हो गए, जी लिए, उठे गिरे, मर गए, समाधि में चले गए। जीवन ये नहीं होता। एक ही जीवन होता है। उस जीवन में आशीर्वाद का पात्र बन के जीने की इच्छा लेकर हम जी रहे हैं क्या? यही परमेश्वर देखता है। याकूब में जो इच्छा थी वो ये कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे ना जाने दूंगा। इसीलिए परमेश्वर को उस पर प्रेम था, परमेश्वर के लिए खास बन गया। अब पांचवी बात, याकूब के बारे में मुझे जो पता है वो ये है कि वो बुद्धिमान था। लाबान और याकूब के बीच झुंड विवाद हुआ तो तूने मुझे धोखा दिया है कि जब लाबान कहता है तो याकूब ने जो बात कही, जो कुछ भी किया, उत्पत्ति अध्याय 30 में है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने मामा से कहता है कि उसकी मजदूरी तय कर दे। याकूब अपने मामा से मजदूरी का हिसाब मांग रहा था। कई बार छल करके मजदूरी बदल दिया। अब मैं अब की बार अपने लिए कमाया है। मैं अपने देश और स्थान को जाना चाहता हूँ, यहोवा जहाँ कहे उस देश में। जब कहता है तो देखते हैं कि वो जो बकरी चितक बरी और चित्ती वाली हो उन्हें अलग करता है, तो हमें पता चलता है कि उसमें कितना विवेक है, उसका स्वभाव कैसा है। ये सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो कैसे? वो वृक्षों की छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। छड़ियों के सामने गाभिन होकर धारी वाले, चित्ती वाले और चितक भरे बच्चे जनी। तब बच्चों को अलग किया तो अपनी अकल का प्रयोग कैसे किया ये देखकर, उसकी चतुराई को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। यही नहीं, एसाव को उसके बच्चों पर, उनकी पत्नी पर, उसके परिवार पर टूट पड़ के नाश कर देगा, ऐसा जब सोचता है तो उसने जो अकलमंदी दिखाई वो लाजवाब थी। सबसे पहले काम करने वाले उसकी दासियां अलग अलग टीम में विभाजित करके बीच बीच में जगह छोड़कर जगह रख के अंत में अपनी प्रिय पत्नी राहेल के परिवार को, बच्चों को लेकर जब जाता है तो वो दृश्य की कल्पना करेंगे तो पता चलता है वो कितना बुद्धिमान है। क्या हम बुद्धि विवेक के साथ जीवन जी रहे हैं? हम में अकल होनी चाहिए। कमाने से फायदा नहीं है, कमाई हुई चीज की रक्षा करना भी जानना होगा। अकलमंद होना बहुत ही आवश्यक है। एक कबूतर की तरह निष्कपट, सांप की तरह विवेक रखना चाहिए। पता है, इससे हमारे अंदर के ज्ञान का पता चलता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने याकूब के अंदर इन्हीं गुण को देखकर उस पर अत्यंत प्रेम रखा था। अंत में दो बातें बताकर खत्म करना चाहूंगी। याकूब एक अच्छा पारिवारिक मनुष्य था। एक परिवार का यजमान कैसा होना चाहिए ये याकूब को देख के पता चलता है। एसाव से वो एक बात कहता है, उत्पत्ति अध्याय 33 वचन 13 में याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाए तो सब के सब मर जाएंगे। बच्चे और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और हाँके जाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों को संभाल कर ऊंट पे चढ़ा के दूध देने वाले भेड़ बकरियों को धीरे से हाँक कर आऊंगा, कह के जब कहता है तो उन बातों को सुनकर उसे अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने पास रहने वाले अपने दास दासियों का कितना ख्याल रखता है, वैसा याकूब एक यजमान की तरह रहना हम यहाँ समझ सकते हैं। परमेश्वर यही सब चाहता है, आपसे, मुझसे यही चाहता है। परिवार की जिम्मेदारी दी है, उस परिवार को चलाना जानना होगा, परिवार की रक्षा करना पता होना चाहिए। जरा सोच के देखिए कि अपने परिवार को कैसे चला रहे हैं, तब
हमें पता चलेगा कि याकूब कितना अच्छा पारिवारिक मनुष्य है। अंत में 7वीं बात, याकूब से जानने वाली एक और बात क्या है पता है? सबसे अच्छी एक बात, परमेश्वर से भय रखने वाला था। परमेश्वर पर भय और भक्ति दोनों थे। उसके सारे सफर में देखेंगे तो, उसकी सारी जिंदगी को देखेंगे तो अकेला बैठकर परमेश्वर से बात करने का एक संदर्भ और एक समय हमेशा याकूब के पास था। वो एक पत्थर को रख के उस पर तेल डालना परमेश्वर पर उसकी भक्ति और भय को प्रकट करता है। परमेश्वर पर उसे भय और भक्ति दोनों थी। दर्शन में और सपने में देखकर परमेश्वर की स्तुति करता है, महिमा दी है। खाली हाथों से मैं गया था, 2 परिवार के साथ वापस आ रहा हूं कह के उसने मन ही मन परमेश्वर को धन्य कहना हम देख सकते हैं। प्रियजनों, एक जगह पर अगर उत्पत्ति अध्याय 35 और वचन 9 को देखेंगे तो परमेश्वर याकूब को दर्शन किसे देता है? परमेश्वर। जो परमेश्वर को अधिक खोजता है, सुबह तड़के जो खोजता है, इच्छा से खोजते हैं, उन्हें दर्शन देता है परमेश्वर। याकूब परमेश्वर से इच्छा रखता था। परमेश्वर पर भक्ति थी, इसीलिए वचन बताता है वहां जो लोग थे वो याकूब और याकूब के परमेश्वर पर भय रखते थे। देखते हैं कि वो भय रखते थे। मेरे प्रियजनों, सोच के देखिए, 7 बातें याकूब के जीवन में थी, इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में याकूब बहुत ही खास था। वो कहता है कि आज वो तुम्हारी वृद्धि करेगा, आप दीन स्थिति में ना हो, और याकूब की तरह तुम्हें भी महिमा देने की प्रतिज्ञा करता है। आपको देखकर हो सकता है ऐसा प्रश्न करें, आप और मैं गुणी होकर, आज्ञा मानने की आत्मा रखकर, मेहनत करने वाले हों, आशीर्वाद की इच्छा रखने वाले हों, बुद्धि विवेक से भरे अच्छे पारिवारिक मनुष्य हों और परमेश्वर पर भय और भक्ति रखने वाले याकूब की तरह होंगे तो सच में परमेश्वर की दृष्टि में हम सब बहुत खास होंगे। 1 मिनट आंखें मूंद के प्रार्थना करते हैं। पिता, इतनी अच्छी बातों के लिए तुझे स्तुति देते हैं। याकूब की तरह हम भी गुणी होकर जीने का अनुग्रह दे। तूने जो प्रतिज्ञा की है उसकी वृद्धि के लिए महिमा देने वाले परमेश्वर है तू। उसी तरह इन पर भी अपना प्रेम दिखाकर आशीर्वाद दे पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ, मेरे अच्छे पिता, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें।